जय हिंद दोस्तों, मैं हृदय सोनकर। वेलकम टू माय चैनल द इंडियन इकोनॉमिक्स फाइल्स। सोचो, एक देश है जहाँ पे लोग टैक्स भरते भरते थक जाते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग बिना टैक्स दिए करोड़ों कमा लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक मनी की। एक ऐसी इकोनॉमी जो ऑफिशियली तो एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन रियलिटी में इंडिया के सिस्टम को साइलेंटली कंट्रोल करती है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक मनी के बारे में। ब्लैक मनी के बारे में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम जानेंगे इंडिया में कितना ब्लैक और क्या इसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, और अगर गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही तो उसके पीछे की वजह क्या। काला धन है क्या? अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में, ब्लैक मनी वो होता है जो कमाया तो गया है लेकिन गवर्नमेंट को बताया नहीं गया। मीन्स कि नो टैक्स, नो रिकॉर्ड, नो अकाउंटेबिलिटी। एग्जाम्पल अगर हम देखें इसके, कैश में सैलरी देना, प्रॉपर्टी डील के ब्लैक पार्ट, मतलब कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो ऑफिशियली बहुत कम की बिकती हैं लेकिन ख़रीदने वाले उसको बहुत ज़्यादा रुपए देकर ख़रीदते हैं। और हाँ, सिर्फ पैसे ही नहीं हैं, ब्लैक मनी गोल्ड, प्रॉपर्टी, फॉरेन अकाउंट, क्रिप्टो तक में छुपा होता है। अब सवाल ये है, कितना बड़ा है इंडिया में ब्लैक मनी का गेम? अगर हम करंट डेटा की बात करें 2024-25 में, डिफरेंट स्टडीज़ के अनुसार इंडिया की 20 से 25% जीडीपी का भाग जो है वो ब्लैक मनी में है। मतलब लगभग 50 से 60 लाख करोड़ रुपए भारत में ब्लैक मनी में है। वर्ल्ड बैंक और टैक्स एक्सपर्ट मानते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा होता है ब्लैक मनी। बेसिकली पैरेलल इकोनॉमी चलती रहती है जिसका किसी को भी दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं होता है। ब्लैक मनी हवा से नहीं आता है दोस्तों, सिस्टम खुद ब्लैक मनी को जन्म देता है। अगर हम बात करें ब्लैक मनी के मेजर रिसोर्स के बारे में, तो नंबर 1 है इनकम छुपाना। मतलब लोग टैक्स बचाने के लिए कैश में डील करते हैं। बैंक को पता नहीं चल पाता है लोगों की इनकम कितनी है, जिससे कि वो इनकम टैक्स भरने से बचे। अगर हम नंबर 2 बात करें करप्शन, इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे करप्शन होता है, ये हर कोई जानता है। और करप्शन में जितना भी मनी आता है वो ब्लैक मनी का ही पार्ट होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार इंडिया में कैश डिपेंडेंसी जितनी ज़्यादा है, ब्लैक मनी का रिस्क उतना ही बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें डीमोनेटाइजेशन की, मतलब कि डीमोनेटाइजेशन में सक्सेस मिला या फेलियर। In 2016, India demonetized the 100% to curb to ground beyond cues and mixed economic impacts. क्लेम्स ये था ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगा, बट रियलिटी ये है कि 99% करेंसी बैंक में वापस आ गई। मतलब ब्लैक मनी कैश में है ही नहीं, लेकिन एसिड्स और अकाउंट में ज़्यादा है। डिमोनेटाइजेशन एक शॉक थेरेपी की तरह रहा, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बन सका। मीन्स क्लियर है, प्रॉब्लम पैसा नहीं था दोस्तों, प्रॉब्लम था सिस्टम। अगर हम बात करें गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए अभियानों की, जीएसटी से
ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग होता है, डिजिटल पेमेंट मीन्स कि यूपीआई, जिससे कैश कम होता है, इससे ब्लैक मनी कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इनकम टैक्स रेड, ब्लैक मनी एक्ट 2015 फॉरेन एसिड्स पे एक्शन होगा। इंटरनेशनल शेयरिंग विथ फॉरेन कंट्रीज, मतलब अगर कोई भी इंडियन फॉरेन में कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट उसका डेटा उस गवर्नमेंट वहाँ की गवर्नमेंट से मांग सकती है, और अगर वो लीगल पैसा नहीं हुआ तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। आज इंडिया के पास फाइनेंशियल सर्विलांस है जो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। इंडिया में एक पॉपुलर गलतफहमी है, लोगों को ये लगता है भारत की जितनी भी ब्लैक मनी है वो स्विस बैंक में है। स्विस बैंक में भारत की मनी है, ये रियल है, बट जितनी भी इंडियन मनी है स्विस बैंक में वो लीगल मनी है। ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स कि AEOI के अंतर्गत स्विस बैंक और इंडिया आपस में डाटा शेयर करते रहते हैं। ब्लैक मनी सिर्फ गवर्नमेंट का इशू नहीं है दोस्तों, ये लोगों का भी इशू है, हमारा और आपका भी इशू है। अगर हम बात करें ब्लैक मनी से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, टैक्स बर्डन जो आता है वो मिडिल क्लास पे होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, करप्शन नॉर्मलाइज हो जाता है, डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, और जो इंसान टैक्स दिए बिना करोड़ों कमा रहा है वो आपसे चोरी कर रहा है, इस देश से चोरी कर रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करें ब्लैक मनी ख़त्म करने की, इंडिया में 100% ब्लैक मनी ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ हम इस पे रोक लगा सकते हैं। मीन्स कि काफ़ी हद तक हम ब्लैक मनी पे कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम कुछ चीज़ें अपना लें तो। जैसे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का यूज़ करें, अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को यूज़ करेंगे तो हमारे मार्केट में कैश बहुत कम होगा, जिससे काफ़ी कम चांसेस होंगे कि ब्लैक मनी बढ़े। भारत में एक सिंपल टैक्स सिस्टम लाने की ज़रूरत है। भारत में जो अभी के टाइम पे टैक्स सिस्टम चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा टफ माना जाता है। भारत में एक सिंपल टैक्स सिस्टम होना चाहिए जिससे कि लोग टैक्स चोरी करने से बचें और टैक्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भरें। एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, और सबसे मेन इंडिया के जो सिटीजन हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। ब्लैक मनी एक मिरर है दोस्तों, जो हमें दिखता है हमारा सिस्टम कितना ऑनेस्ट है। ब्लैक मनी हमें सिर्फ ये नहीं बताता है कि कौन चोर है, हमें ये बताता है कि हमारा सिस्टम कितना वीक है। ये था भारत में ब्लैक मनी का सिस्टम। अगर आप सभी लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें। जय हिंद दोस्तों।